नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम वेदखेड़ी के गेट के बाहर की ओर। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहें, ये स्पेशल कवरेज ऐसे न्यूज़ की टीम आपके लिए इसलिए कर रही है क्योंकि सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की तरफ से बताया गया था कि जो सुविधाएं हैं वो दिन रात दी जाएंगी और जो सेवाएं वो दिन रात चलेंगी। दोस्तों, इसीलिए हमारी टीम पहुंची है नाइट में कवरेज करने के लिए कि क्या जो बात बताई गई थी वो सत्य थी। क्योंकि दोस्तों, इस प्रोग्राम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस को लेकर के जो तैयारियां थी वो काफ़ी जोरों शोरों से की गई थी। और दूसरी बात, इसका प्रचार बढ़ चढ़ के किया गया था। हमें भी निमंत्रण पत्र आया था और बहुत से लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा गया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा पहले उस साइड में खड़े एक श्रद्धालु को दिखाइए। दोस्तों इनको देखकर मुझे वो लाइनें याद आ जाती हैं जो पंचवटी नाम की एक कविता में हुआ करती थी कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भवन भर सोता है, योगी कुष्मायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार दिन रात मेहनत करके दिन रात सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो दिन हो या रात हो, लगातार वो अपनी सेवाओं में मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो यहाँ पर सेवाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवर सेवादार लगातार सेवा दे रहे हैं। और दूसरी बात, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस गेट की खूबसूरती को दिखाइए। Just explain the beauty of this main gate. You can see that how beautifully it is designed and decorated. यहाँ पर कलरफुल जो लाइट्स हैं, जो लड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं, the colorful flowers लगाए गए हैं, and you can see at the top of this gate a rising sun is over there. और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विजय पताका के रूप में यहाँ पर सतसाहिब के झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं, आपको वहाँ पर हैंग किए गए हैं। तो ओवरऑल दिस आश्रम इज highly and beautifully decorated. So the followers have done the tremendous work and just amazing कि नाइट में इसका जो व्यू है, how is that? That's looking so much amazing. हाईली डेकोरेटेड, बहुत ज्यादा मेहनत की होगी इसको लेकर के। आप देख सकते हैं भले ही रात हो चुकी है लेकिन जो डेकोरेशन का लेवल है दैट्स ट्रेमेंडस। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है। वी आर नॉट सिंगल टाइम इमेजिंग दैट दिस इज अ नाइट। वी आर जस्ट फीलिंग दैट वी आर स्टैंडिंग इन अ डे। वी आर जस्ट डूइंग दिस रिपोर्टिंग इन अ डे। इट्स ट्रेमेंडस, इट्स अमेजिंग। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि इस आश्रम में अंदर की ओर किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो नाइट में भी यहाँ पर सेवा क्यों देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी सेवादार खड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राहुल दास नाम है। राहुल दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप लोग यहाँ पर नाइट में भी सेवा दे रहे हो। आखिरकार मतलब ये सेवा दिन रात चलती रहती है या किसी वक्त ये बंद कर दी जाती है? 24 घंटे सेवा चलती है। जब भी समागम होता है गुरु जी का, 5 दिन चले 3 दिन चले तो दिन में आपने बताया था कि कोई फीस नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं लेते, क्या नाइट का कोई चार्ज है? ना दिन में कोई चार्ज होता है ना रात में कोई चार्ज होता है। इतने सेवादार आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने यहाँ पर तादाद में यहाँ पर जो ड्राइवर सेवादार हैं वो मौजूद हैं और ये दिन रात सेवाएं देते रहते हैं। काबिले तारीफ है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं और उनके शिष्यों का जो जोश और जुनून है, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव है, वो यहाँ पर काबिले तारीफ देखने के लिए मिल रहा है। इट्स रियली अमेजिंग। और जो डेडिकेशन है ऑफ संत रामपाल जी महाराज फॉर द गुरु जी इट्स अमेजिंग। आप देख सकते हैं दिन रात ये लोग सेवा कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को कोई पैसे वैसे मिलते हैं इसके लिए? सर, हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। हम 5 दिन की सेवा में आए थे यहाँ पे, तो हमें ड्राइवर की सेवा मिली है। 5 दिन हम सेवा करेंगे निस्वार्थ। दर्शकों, मैं एक बात और बता दूं, जब हम सतलोक आश्रम शामली की तरफ आ रहे थे और हम भी जब शामली रेलवे स्टेशन पे थे तो ये हमें वहां पर लेने के लिए पहुंचे थे और हमें ऐसा लगा था कि शायद नाइट में कोई चार्ज लगा होगा। हमसे इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, ये बात हम भी कहेंगे। और लगातार आप देखिए, कोई भी फीस भी नहीं ले रहे हैं, ना कोई फीस दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितने श्रद्धा भाव से ये लोग सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हम दिखाएंगे कि आगे आखिरकार सत्संग के अंदर, इस प्रांगण के अंदर, क्या वहां पर भंडारे की कोई फीस या कोई शुल्क लिया जा रहा है।
या वहाँ भी सारी सेवाएं निःशुल्क चल रही हैं। तो आइए चलते हैं मेन गेट से अंदर की ओर और देखते हैं कि आखिरकार मेन गेट से अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ सेवाएं चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम मेन गेट की तरफ एंट्री करते हैं तो यहाँ का तो दोस्तों नज़ारा ही कुछ और है। संत रामपाल जी महाराज जी ने संत रामपाल जी महाराज जी आज्ञा से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो काम किया है सजावट को लेकर, लाइटिंग को लेकर, वो काबिले तारीफ है। दोस्तों आप देखिए, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इस साइड में दिखाइए। ये एक गैलरी है स्पेशली, और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। एक बार देखिए दोस्तों, इसकी कवरेज लेने के बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसे दिखाने के बाद में इस बोर्ड को दिखाएं ज़रा, जस्ट एक्सप्लेन दिस बोर्ड एंड आफ्टर दैट यू कैन सी दैट यहाँ पर नामदान स्थल, पुस्तकालय और जूताघर इत्यादि सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो सुविधाएं हैं वो लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर जो फॉलोवर्स हैं कुछ वो भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये जो सेवाएं हैं वो दिन रात चलती रहती हैं या फिर किसी समय ये स्थगित कर दी जाती हैं। यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, वो कुछ एंट्री से करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये सेवाएं दिन रात चलती रहती हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दास है। सर, हम देखते हैं कि आप यहाँ पर अक्सर कर बैठे हुए मिलते हैं, लगातार ये आप सेवाएं हैं वो देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि शायद नाइट में आप ये सेवाएं नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप नाइट में भी ये सेवाएं दे रहे हैं। क्या ये सेवाएं दिन रात चलती रहती हैं और कितने दिन तक चलेंगी सर? 24 घंटे सेवा चलती है जी। कितने दिनों तक चलेंगी सर ये? वैसे तो समागम तुम्हारा 3 दिन का, पर सेवा 5 दिन की है, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद में। सर, कोई हमारा नए दर्शक भी हो सकते हैं, तो उनको आप बताइए कि आखिरकार यहाँ पर क्या सेवाएं देख रहे हैं सर आप? हमारी गेट की एंट्री होती है यहाँ से। पहले तो शुरू के 2 दिन तो हमें बैग चेकिंग करते हैं, कोई खाने पीने का कुछ बाहर से सामान ना लेकर हुआ, बीड़ी सिगरेट न, वो सब तो कुछ है ही नहीं यार, नशे वाली चीज़ तो कुछ है ही नहीं, खाने पीने की चीज़ है, उनकी चेकिंग होती है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार यहाँ पर नाइट में भी सेवाएं यहाँ पर चल रही हैं। एक तरफ भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये पुरुषों की लाइन है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर पुरुष सेवादार हैं वो बैठे रहते हैं, और उस साइड में महिलाएं होती हैं वो बैठी होती हैं, क्योंकि वो उस साइड से महिलाएं अक्सर कर उस वाले गेट से महिलाएं निकल के आती हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो सेवाएं हैं वो लोग भी दिन रात दे रहे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पर, हम देखते हैं अक्सर कर, पहले भी हमने कवरेज की है तो वहाँ भी हमने देखा है कि अक्सर कर आप यहाँ पर सेवा देती हुई नजर आती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हर समागम में आप आती हैं? हम जब भी आते हैं अक्सर कर आप हमें यहाँ पर मिलती हैं, तो आपकी भी फैमिली होगी, परिवार होगा, एजुकेशन होगा, कुछ करियर होगा, वाई यू नॉट डूइंग विद दैट? आप उससे रिलेटेड कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो? यू आर जस्ट कमिंग हियर। हमारे दर्शकों को बताइए इसके पीछे कारण क्या है कि आप यहाँ पर रेगुलर आते हैं और यू आर गिविंग so much importance for this type of programs. इसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे आपको कि ये आध्यात्म से जुड़ा प्रोग्राम है, और आध्यात्म हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जीवन में जितना हमारे लिए भोजन ज़रूरी है। तो आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर आते हैं और रेगुलर आते हैं, हर समागम में आते हैं, क्योंकि सेवाएं करने से, सेवा का लाभ उठाने से हमको पुण्य मिलते हैं। जब हम सेवा करते हैं यहाँ पे हमारी जो सेवा होती है वो सिक्योरिटी की सेवा, और जो भक्तगण आते हैं उनको ये जानकारी देने की सेवा के कहाँ पे क्या व्यवस्था है, किस तरह से आप जाएंगे भंडारे में और पंडाल घर में, और कहाँ पे आप अपना जूता जमा करेंगे, कहाँ पर क्या सुविधा है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए जो व्हीलचेयर की सुविधा है, अपंग लोगों के लिए, उनके लिए ले जाने की सुविधा है, और ये सारी सुविधाओं के लिए हमको यहाँ पर सेवा दी जाती है, जो 24 घंटे चलती है और शिफ्टों में चलती है। और यहाँ पर सभी जो भक्तगण आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि अपनी सेवा दें यहाँ पर, और सेवा करने से हमारे पापों का नाश होता है और हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य जब हमारे बढ़ जाते हैं तो तभी हम सतलोक की प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति करके। तो दर्शकों, आपने देखा कि व्हाट इज द रीजन कि इस सेवा को करने के पीछे कारण क्या है। कुछ और भी बहनें यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? आज सहारनपुर से आए हैं आप, किसके पीछे कारण क्या है यहाँ पर सेवा कर रहे हैं आप? हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं और यहाँ सेवा कर रहे हैं। कोई पैसे वैसे मिलते हैं आपको इसके? नहीं सर, इसका कोई चार्ज नहीं है। कैसा लगता है आपको यहाँ पर सेवा करते हुए? सेवा करने से बहुत अच्छा लगता है, और परमात्मा कहते हैं कि सेवा करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। दर्शकों, कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि सेवा करने से पाप कर्म करते हैं, और ये सब इनके लिए अच्छा है, कुछ पुण्य कमाएंगे। ओवरऑल जो डेडिकेशन है फॉर देयर गुरुजी व्हिच इज फैंटाबुलस। एंड नाउ दोस्तों, वी वुड लाइक टू शो यू an amazing and fantabulous view
आप देख सकते हैं व्हाट अ लाइट एंड व्हाट अ डेकोरेशन एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ द लाइट। बहुत ही ज्यादा शानदार काम किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो कई एक चांद उतर आए हैं। और आप देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे रोशनी को बिखेर दिया गया है। इस आश्रम में आपको कहीं भी, नाइट का वक्त है लेकिन इस आश्रम में कहीं भी आपको लाइट की कमी भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि तैयारियां काफी शानदार हुई थी। और आप देख सकते हैं लाइटिंग की व्यवस्था है वो दुरुस्त और तंदुरुस्त की गई है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, नाइट का वक्त है बट दे आर जस्ट वॉकिंग हियर एंड देयर, और लगातार जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस टाइप के जो पोल्स हैं दे आर डिजाइन विद डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट लाइट एज वेल। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर ये पूरा जो आश्रम है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। एंड यू कैन सी दैट हियर, आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्रदर्शनी टाइप की लगाई गई है। और यहाँ पर जो कुछ सेवादार हैं वी आर जस्ट रियलाइजिंग दैट कि यहाँ पर कुछ सेल्फी पॉइंट और इस टाइप का कुछ चल रहा है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और इन बोर्ड्स पर क्या लिखा हुआ है, वो भी हम जानना चाहेंगे इन श्रद्धालुओं के माध्यम से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम त्रिपेश दास है। त्रिपेश दास जी, हमारे दर्शकों को बताइए जरा कि ये जो आपने जो प्रदर्शनी लगाई है इसके पीछे कारण क्या है? जी, प्रदर्शनी लगाई गई है धर्म ग्रंथों के हिसाब से उनको प्रमाण देकर सभी प्रकार का ज्ञान देने के लिए लगाई गई है प्रदर्शनी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्म ग्रंथों के प्रमाण देकर हर तरीके की जो प्रमाण उनको शो करने के लिए। सर, हमारे दर्शकों के साथ हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि एक एक करके जरा इनको एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पर कुछ बहनें भी खड़ी हैं। एक्सक्यूज मी मैम, हम जानना चाहते हैं आखिरकार आप कहाँ से आए हैं? हम लोनी गाजियाबाद से। बहन जी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का 3 दिवसीय समागम है, उसमें आए हैं हम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर नाइट का वक्त है, महिलाएं भी घूमती फिरती हुई नजर आ रही हैं। क्या कोई आपको असुविधा या अनकंफर्टेबल कहीं फील हो रहा है? नहीं जी नहीं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सभी के लिए व्यवस्था की गई है कि कोई भी माँ या बहन कुछ समय है कि उसके बाद इधर ना आए, तो उसी तरह से यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। किसी को भी कोई अनकंफर्टेबल नहीं है यहाँ पे। कुल मिला के आपको यहाँ पर कहीं भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं अगेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस बोर्ड और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आखिरकार संत रामपाल जी महाराज करना चाहते हैं। इस तरीके से जो बातें दी गई हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस साइड में आए और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस बोर्ड पर कितनी जो अच्छाइयाँ हैं वो लिखी गई हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो त्रिपेश दास जी हैं वो एक्सप्लेन करके बताएं कि आखिरकार ये जो बुराइयां हैं वो कितनी ज्यादा बुरी हैं और इनको संत रामपाल जी महाराज कैसे खत्म कर रहे हैं। सर बताइए हमारे दर्शकों को। मैं सबसे पहले तो आपका वेलकम करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कुछ दर्शक आपके देख पाएंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको जरूर दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य हैं जिनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर है सभी प्रकार के नशों को समाप्त करना। तो सभी प्रकार के नशों को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने कितने रुपए खर्च कर लिए, लेकिन वो आज तक सफल नहीं हो पाया। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा अनमोल ज्ञान दिया है जिससे कोई भी उनका अनुयायी 1 रुपए का नशा नहीं करता किसी प्रकार का, और जिनको बुरी से बुरी नशों की लत थी वो सब छूट चुके हैं जी। यहाँ पर अश्लीलता को बंद करवाना, जीव हत्या बंद करवाना, चोरी जारी इत्यादि, ऐसा तो लग रहा है भाई ये धरती को स्वर्ग बना। लास्ट में बोल ही दिया कि धरती को स्वर्ग, इन बुराइयां खत्म हो जाएंगी, ये बुराइयां तो धरती तो अपने आप स्वर्ग हो जाएगी सर। और लास्ट में लिख भी दिया है सर। ये कैसे संभव है सर? हाउ इज इट पॉसिबल इन दिस कलयुग, जैसा कि लोग बताते हैं? ये पूरे तरीके से संभव है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान द्वारा, और ये संभव हो रहा है। धरती उतनी स्वर्ग हो चुकी है जितने अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा ले ली है वो इन सभी प्रकार की बुराइयों से दूर हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी बुराइयां इस बोर्ड पे लिख रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई भी मांसाहार नहीं करता? किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करते, अंडे का भी सेवन नहीं करते। सनातन को सर एक बात बताइए, अंडे खाना, मांस खाना, ये तो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बताते हैं लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस प्रकार संतुष्ट कर पाएंगे इस दुनिया को, क्योंकि बताया जाता है कि अंडे और मांस इत्यादि से तो बॉडी बनती है। देखिए, इसमें मैं 2 बात कहना चाहूंगा। प्रथम बात तो इसमें ये है कि ये विज्ञान है जो कहते हैं कि ये अच्छा है, नॉनवेज अच्छा है, अंडा खाना अच्छा है, मांस खाना अच्छा है, लेकिन विज्ञान जहाँ पर खत्म होता है अध्यात्म वहाँ पर शुरू होता है। और जो हमारे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे स्पिरिचुअल जो होली बुक्स हैं, जो कि प्रूवन ज्ञान जिसको कहा जाता है, तो उसमें कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है।
तो इसलिए वो किसी प्रकार से भी अच्छा नहीं है। और भगवान और अल्लाह बहुत नाराज होते हैं मांस खाने से। नॉनवेज की जो आप बात कर रहे हैं, जिससे आप कह रहे हैं कि ताकत बढ़ जाती है, उससे किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं बढ़ती है। शरीर की ताकत आप एक बार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, हनुमान जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ये दो ऐसे नाम है जिनको हिंदू और मुस्लिम धर्म बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मांस खाने से कोई शक्ति बढ़ने वाली है नहीं। शरीर की थोड़ी बहुत शक्ति बढ़ भी गई तो आत्मा की नहीं बढ़ेगी, और आत्मा की जब तक शक्ति नहीं बढ़ेगी तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, नाउ वी हैव कम टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल आश्रम। आप देख सकते हैं इस पूरे आश्रम के जो मुख्य केंद्र है, आकर्षण का, हम वहाँ पे आ चुके हैं। एंड यू कैन सी दैट इन द नाइट ऑल्सो द ब्यूटीफुल लाइट और डिज़ाइन इज़ बीइंग शोन हियर, यहाँ पे देखी जा रही है। और कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा शानदार व्यवस्था और डेकोरेशन की गई है यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कुछ पार्टी हैं, वो कुछ पाठ प्रकाश पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिन में बताया था कि ये जो प्रोग्राम है वो दिन रात चलता है। जो पाठ प्रकाश का प्रोग्राम है वो भी दिन रात चलेगा। दोस्तों आप देखिए कितना शानदार तरीके से, कितना शांतिप्रिय माहौल है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक दंडवत प्रणाम करने की एक अलग से व्यवस्था बताई है। मैं पहले कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस साइड से कवर करते हैं और दिखाते हैं कि ये जो पूरा प्रांगण है विच इज़ लुकिंग फैंटेबुलस एंड हाईली डेकोरेटेड। सो जस्ट प्लीज़ कम हियर एंड जस्ट यहाँ से इसको कवर करें और दिखाएं कि दैट होल प्रांगण, होल जो एरिया है कितना ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित और डेकोरेटेड नज़र आ रहा है। गाइज आप देखिए दोस्तों कि कितना शानदार है, कितना शानदार। आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस whole beautiful atmosphere and beautiful scenario. I really don't have the words. It's really looking amazing. It's sparkling, it's dazzling. You can see that whole जितना भी जगह है बहुत ही ज़्यादा शानदार। आप देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की एक तस्वीर है वो नज़र आ रही है, और लगातार जो सेवादार हैं वो यहाँ पर सेवाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद। कहाँ से हैं सर आप? बुलंदशहर। सर दिन रात सेवाएं चलती रहती हैं या कभी सेवाएं स्थगित कर दी जाती हैं सर? ये 24 आवर्स की सेवाएं चलती रहती 24 आवर सेवा चलती रहती है। कितने दिन प्रोग्राम चलेगा सर ये? 3 दिन तक प्रोग्राम चलेगा। 3 दिन तक प्रोग्राम चलेगा। सर हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इन 3 दिनों में क्या क्या होने वाला है सर? जी, इन 3 दिनों में यहाँ पे रक्तदान शिविर और भंडारा चलेगा। निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएगी और रमणियाँ होंगी, और यहाँ पे रैली भी निकाली गई हैं, मतलब कल रैली निकल चुकी हैं, और भी रमणियाँ। आई थिंक आप शोभा यात्रा की बात कर रहे हैं। शोभा यात्रा की, जी शोभा यात्रा निकल। सर अब भंडारे में यहाँ पर क्या क्या दिया जा रहा है आने वाले श्रद्धालुओं को? अगर जी भंडारे में हलवा प्रसाद, वो प्रसाद है, और लड्डू, जलेबी, पूड़ी भी हैं और कचौड़ी भी हैं। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो रजाई गद्दे आप जो भी दे रहे हैं आप यहाँ पर श्रद्धालुओं को, क्या कोई इसका शुल्क लिया जा रहा है? बिल्कुल निःशुल्क है। जी बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के लिए या किसी के लिए भी? सभी के लिए निःशुल्क सुविधा है। हमारे दर्शकों को बताइए सर ये किस उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है? ये सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये सर बौद्ध दिवस है। बौद्ध दिवस जैसे कबीर साहिब जी कहते हैं, जा दिन सतगुर बैठिया ता दिन लेके जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। मतलब जिस समय हमें सच्चे गुरु की शरण ग्रहण होती है उसको आध्यात्मिक जन्म बोलते हैं, और संत मत में उसको बौद्ध दिवस बोलते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज को 1988 में, मतलब हमारे उनके गुरु जी जो रामदेवानंद जी महाराज हैं, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। उस दिन मतलब उनका, उसी को हम बौद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए दोस्तों एंड की साइड में हम देखेंगे कि आखिरकार वहाँ पर क्या कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। वेल दिस होल आश्रम इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड बने रहिए आप हमारे साथ। अमेजिंग एंड फैंटेबुलस दिस रिपोर्टिंग यू आर वाचिंग एंड यू आर वाचिंग दिस शानदार कवरेज, और सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की ये जो कवरेज है वो आप देख रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी की स्पेशल कवरेज, नाइट कवरेज स्पेशली हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि दर्शकों हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि जो भी वादे और दावे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा वेदखेड़ी आश्रम द्वारा किए गए थे, क्या वो सत्य थे या असत्य थे। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग माला जपते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे हैं वो कुछ एक आध खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर जो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बैठे हुए सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं।